नमस्कार, स्वागत है आप सभी का असोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 7 में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम होगा आपका डेसिमल। ये आर डी शर्मा के बुक में चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपने डेसिमल के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ रखा है। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में इसमें आगे क्या पढ़ना है उसको धीरे धीरे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल क्या होते हैं। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि क्लास 6 में हम क्या देखे थे कि जो डेसिमल्स होते हैं हमारे नंबर सिस्टम के एक्सटेंशन होते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर लिखा अपने नंबर सिस्टम में, ये 867 था, लेकिन क्या उसमें डेसिमल हमने पढ़ा था? नहीं था। तो इसी डेसिमल को जो यही जो डेसिमल है हमारे नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन है। क्लास 6 में हम आपको बताए थे कि यह 867 जो है, उसके बाद में ये क्या पढ़ेंगे, 867.76 पढ़ा जाएगा। इसको पॉइंट पढ़ते हैं और पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर होते हैं उनको 1 बाई 1 करके इसमें पढ़ना होता है। क्या पढ़ेंगे? 867.76। ये चीज हुआ कि पढ़ा कैसे जाते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट तो ये हो गया कि ये हमारे नंबर सिस्टम के एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब कि उनका विस्तृत रूप है और उनको हम लोग विस्तारित कर दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डेसिमल्स कैन बी कंसीडर्ड एज फ्रैक्शंस कुछ डिनोमिनेटर्स आर 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये कैसे होता है? मान लीजिए कि हमारे पास में एक नंबर है जिसका वैल्यू है 4.5। याद कीजिए कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना सीखे हुए थे। इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग करते क्या थे कि इसके नीचे 1 लिखते थे, इस डेसिमल का साइन को काट देते थे और डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट्स होते हैं उतना जीरो नीचे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो, यानी कि 45/10 हो गया। अगर यहीं पे 56 रहता तो ये डेसिमल के बाद में अब कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट हुए, तो यहाँ पे 2 जीरो लगता है। तो यही कहता है कि डेसिमल्स जो होते हैं वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, या फिर 10 के पावर में भी कुछ है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा कि नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। डेसिमल का अगर हमसे डेफिनेशन पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि डेसिमल्स एक्सप्रेस नंबर्स एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म्स, वैसे नंबर जिनको डेसिमल फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग डेसिमल्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ डेसिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग क्लास 6 में ही पढ़े थे कि डेसिमल्स के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा होल नंबर पार्ट और दूसरा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोला जाता है, इसको डेसिमल पार्ट भी बोला जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, होल नंबर पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट क्या है। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 4.876। ठीक है, अब इस पॉइंट के इस साइड में यानी कि राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो होल नंबर पार्ट में आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यह 4 जो है वो होल नंबर का पार्ट है। ठीक है, होल नंबर पार्ट का ये भाग हो जाएगा। और यह पॉइंट के बाद में जो जितने भी नंबर हुए जैसे कि 876 हुए, ये आपके डेसिमल पार्ट हुए। क्वेश्चन पूछता है, क्लास 6 में आप बनाए हुए भी है कि होल नंबर पार्ट और इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट के बारे में लिखिए कि कौन होल नंबर पार्ट है और कौन डेसिमल पार्ट है। एग्जाम्पल है जैसे कि 7.6, इसमें होल नंबर पार्ट कितना हुआ? 7, और डेसिमल पार्ट कितना हुआ? 6। ये चीज समझ में आ गई आपको। और ये जो है इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको डेसिमल पॉइंट बोला जाता है। तो 7.6 हम लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं, शुरू शुरू में ही आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल प्लेसेज क्या होते हैं। डेसिमल प्लेसेज एकदम आसान सा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part of a decimal number is known as the number of decimal places। मतलब ये हुआ कि कोई डेसिमल नंबर है। चलिए हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जो ये मान लीजिए हमारे पास में वो डेसिमल नंबर है। तो ये जो डेसिमल नंबर है तो इस ये पूरे को तो हम डेसिमल नंबर बोलेंगे, लेकिन यह जो इतना हुआ, ये डेसिमल के बाद में जो नंबर हुआ ये डेसिमल प्लेस हुआ। डेसिमल प्लेस कितने डिजिट का हुआ? 1 2 3 4, 4 डिजिट हुआ इसमें। तो इसका डेसिमल प्लेस कितना है? 4 है। अगर पूछ दे कि 786.7628 में कितने डेसिमल प्लेसेज हैं, तो आप डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हुए।
तो ये जो हुआ इसका डेसिमल प्लेस कितना हुआ टोटल 4। यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि 4.392 है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज हैं। कौन कौन से? 3, 9 और 2। तो 392 से मतलब नहीं है, हमको डिजिट गिनना है कि कितना डिजिट उसमें डेसिमल प्लेस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इससे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको लाइक और अनलाइक डेसिमल भी पढ़ने को मिलता है। बेहद ही आसान है। लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या है? जैसे कि कोई डेसिमल नंबर है, अगर उसमें डेसिमल प्लेसेज की संख्या सेम है, मान लीजिए कि 2-3 डेसिमल नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में 4.28, एक है 7.28 है, 4.356 है, और मान लीजिए कि 4.08, ठीक। यहीं से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कि इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, आप बताएं कि इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं? 2 है। इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं? 3 है। और इसमें कितने हैं? 2 है। तो डेसिमल प्लेस जिसका सेम होगा वह लाइक डेसिमल कहलाएगा। मतलब कि ये वाला और ये वाला 7.28 और 4.08 का डेसिमल प्लेस सेम है, इसलिए यह लाइक डेसिमल है। और जबकि 7.28 और 4.356 क्या है? अनलाइक है। ठीक उसी तरह 4.08 और 4.356 भी क्या है? अनलाइक है। तो लाइक और अनलाइक में बस यही देखना है कि डेसिमल के बाद में डिजिट सेम हो रहा है अगर, तो वो लाइक है। डेसिमल के बाद में डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद में अगर डेसिमल प्लेसेज समान है, बराबर है, तो वो लाइक डेसिमल है। अगर बराबर नहीं है तो वो लाइक डेसिमल नहीं है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे हाँ, एक बात और आपने पिछली प्रीवियस क्लास में ही पढ़ रखा होगा, वो ये चीज थी कि लाइक अनलाइक को लाइक में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे कि देखिए ये 7.28 था और 4.356 था, इसको तो हम घटा नहीं सकते हैं, बट इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ भी 0 दे सकते हैं, यहाँ भी 0 दे सकते हैं। मतलब कि अगर बाद में आप 0 दे के उसका डेसिमल को अनलाइक को लाइक में आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारा कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करें? बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे कई बार इसमें उलझ जाते हैं। ध्यान से देखें आप लोग। मान लीजिए कि हमारे पास में एक नंबर है 4.4 और दूसरा नंबर है 4.05। इसमें पूछा जाए कि बड़ा कौन है, इसमें पूछा जाए कि बड़ा कौन है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। जो नहीं जानते वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हमको होल नंबर पार्ट को कंपेयर करना है। सबसे पहले हमको किसको कंपेयर करना है? होल नंबर पार्ट को। जैसे कि देखिए यह होल नंबर पार्ट है और यह होल नंबर पार्ट है, दोनों 4 है, तो इसमें कंपेयर नहीं हुआ। अब हम आते हैं इसमें, यहाँ डेसिमल के जस्ट लेफ्ट साइड वाला से अब कंपेयर करेंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? आप कहिएगा 4 बड़ा है, इसलिए 4.4 जो है 4.05 से बड़ा है। और देखिए हमारे पास में है 0.50 और हमारे पास में है 0.6। आप बताएं बड़ा कौन है? तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर पार्ट में देखेंगे। तो देखिए ये होल नंबर पार्ट में 0 सेम हुआ, इससे कंपेयर हुआ नहीं। अब यहाँ डेसिमल के बाद में पॉइंट के बाद में 5 है और यहाँ 6 है, तो 5 बड़ा कि 6 बड़ा? आंसर होगा 6 बड़ा, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। कंपेयरिंग डेसिमल समझ में गया। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम समझा देते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3.78 हो गया और 5.05 हो गया, और मान लीजिए कि 53.9 हो गया, और फिर 0.4 हो गया। मान लीजिए हमको ये सबको ऐड करना है, तो आप आराम से इसको लिख लीजिए 3.78, ठीक है। फिर है 5.05, तो 5 पॉइंट के सामने 0.05। फिर है 53.9। तो अब इसमें बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसको 53 और 0.9 ऐसे कर देंगे। ऐसे नहीं करना है बाबू। देखो ये इसका यूनिट डिजिट है और इसका यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ है 3 है, तो यूनिट के सामने यूनिट को रखो। ये ऐसे करना है, 53 ऐसे करना है, ठीक ना। डेसिमल के सामने एकदम डेसिमल आना ही चाहिए। फिर क्या है हमारा 9 है, तो 9 तो यहाँ आप लिख दिए, और 9 के बाद में आप 0 आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको लाइक डेसिमल में बदलते हुए चलना है। फिर हमारे पास में 0.4, तो ये 0 पॉइंट तो यहाँ हो गया, पॉइंट के इधर जो भी है सो लिख लीजिए 0, और पॉइंट के इधर जो है सो 4 है, तो 4 के बाद में भी आप 0 दे सकते हैं। अब हम इसको सम कर सकते हैं। 8 और 5 13 का 3 कैरी 1,
7 और 9 16, 16 में 4 ऐड कर दिए 20, 20 में इसका 1 कैरी ऐड हो जाएगा, 21 का कैरी कितना हो गया 2 हो गया। फिर हमारा 3 और 5 8, 8 में 3 ऐड कर दिए 11, इसका कितना कैरी था 2, 11 में 2 ऐड कर दिए 13 का 3 कैरी 1, और 5 एंड 1 6, ये हमारा हो गया ऐड। तो ध्यान बस यही रखना है कि डेसिमल को सबसे पहले बैठा लेंगे, डेसिमल के राइट में जो होगा उसको लिख लेंगे, डेसिमल के लेफ्ट में होगा उसको लिख लेंगे, अगर लाइक डेसिमल नहीं है तो लाइक डेसिमल बना लेंगे और फिर उसको सम कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब चलिए आपको एक सब्ट्रैक्ट करके बताते हैं, इसी को घटा लेते हैं। 5.05 में से हमको 3.78 माइनस करना है, नॉर्मल जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनेगा। 15, ये 5 में से 8 घटेगा नहीं, इससे लेगा तो इसके पास में भी है नहीं, यहाँ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये फिर इसको देगा तो 15, 15 में से 8 घट गया, कितना हो गया 7, फिर बचेगा 9, 9 में से 7 जाने पर हो जाता है 2, और ये बचता है 4, 4 में से 3 जाने पर होता है 1, 1.27 नॉर्मल है। इसी में से मान लीजिए आपको 5.05 में से आपको 0.4 घटाना था, ठीक है। अब 4 के बाद में यहाँ कुछ है नहीं, कंफ्यूज नहीं हुई है, यहाँ पे 0 दे देना है, यहाँ पर भी 0 दे देना है। 5 में से 0 घट गया, 5 0 में से 4 घटेगा नहीं तो 10 कर देंगे, 10 में से 4 घट जाने पर 6 होता है, और ये बचेगा 5। तो ये चीज़ हो गया हमारा। तो अभी जो हम आपको इतना चीज़ बताएं, जैसे कि डेसिमल्स क्या है, डेसिमल प्लेसेज क्या है, लाइक अनलाइक डेसिमल क्या है, कंपेयर कैसे करेंगे, जोड़ घटाव कैसे करेंगे, इतना में अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप असोनी 55 ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा, जो चीज़ें मैंने हैंड राइटिंग नोट्स लिखी हैं वो सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। जब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको करना यही है कि आप एक्सरसाइज 3.1 को बना के आएंगे, जो भी क्वेश्चंस नहीं होंगे वो हम आपको बताएंगे, आप उससे अपना मिलान कर लेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।